हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर क्या, हम बात करते हैं इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है हमारे पास बी 2 और 5। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो जो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो होता है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी हम निकालते कैसे हैं? ए का पहला एलिमेंट 1 है और बी का पहला एलिमेंट 2 है, तो 1 को 2 के साथ हम पेयर बनाएंगे। उसके बाद 1 का हम 5 के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम 2 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे। उसके बाद हम 2 का 5 के साथ। तो पहले जो एलिमेंट आएगा वो ए का आएगा, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा बच्चों? बी का आएगा। उसके बाद 3 के साथ आ जाएगा 2 का एलिमेंट और 3 के साथ क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। ये बन के हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ये वैल्यूज होती हैं, ये वाली वैल्यूज, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक्स और वाई, पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से है, तो एक्स कॉमा वाई ये क्या है? एक पेयर है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है मेरी बात? और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी। क्लियर होगी मेरी बात? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बात करें बच्चों तो आगे क्या क्या आता है इसके अंदर? जैसे मान लीजिए हमसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, हम क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना था? ए कितना है बच्चों? 3 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 2 है। तो कितने एलिमेंट बनेंगे ए क्रॉस बी में? 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है ना? इस तरह से हम यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चों? अब जो बात होती है बच्चों रिलेशन की, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने सीख लिया कि दो सेट दे रखे हैं तो उनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। बट जो ये रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें रिलेशन क्या है समझो। सबसे पहले हमने क्या करा? हमने एक सर्कल बनाया और इधर भी हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है बच्चों, ये 2 सर्कल बना दिया मैंने और इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 और यहाँ पर मैंने लिया है ए बी और सी। अगर मैं फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से करता हूँ, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से, तो यहाँ पर देखो बच्चों जो सेट ए है इसे मैंने सेट ए बोला और इसको मैंने बोला है सेट बी। अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का एक एक पार्ट बन रहा है, मतलब 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 सी के साथ है, तो हर एक का एक एलिमेंट बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। अगर मैं आपको एक और तरीके से बताऊं तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ध्यान समझिएगा। हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जो क्या है बच्चों? जो कि एक पोस्टमैन है। क्या है बच्चों? पोस्टमैन है और उसके हाथ में बहुत सारे लेटर्स हैं। तो वो लेटर्स को लेके कहाँ जाएगा बच्चों? घरों में जाएगा, है ना, हाउसेज में। तो वो घरों में जाएगा, उसके पास 3 लेटर हैं, आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद 3 लेटर हैं, तो पहले लेटर का रिलेशन पहले घर से, फिर दूसरे का रिलेशन दूसरे घर से, फिर तीसरे का रिलेशन तीसरे घर से। तो काम उसके लिए आसान हो गया। इसका मतलब रिलेशन और फंक्शन दोनों है ये। समझ में आ गई बच्चों बात? बट अगर इसी चीज को हम देखें आगे, तो मान लीजिए हमारे पास फिर से हमारे पास एक सर्कल आ गया दोबारा से,
फिर एक सर्कल आ गया, यहाँ फिर से 1 2 3 आ गया, और यहाँ पर आ गया A B, दो ही घर है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो पहले का रिलेशन पहले के साथ है और दूसरे का भी पहले के साथ है और तीसरे का जो है B के साथ है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ये मैंने क्या बताया था, जो A है और B है, A में जो है वो लेटर्स हैं और B जो है वो हाउसेज हैं। तो पहला लेटर और दूसरा लेटर, जो बेटा पहला और दूसरा लेटर है, आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पहला और दूसरा लेटर है, पहला दूसरा लेटर, ये दोनों एक घर के अंदर जा सकते हैं, और जो तीसरा लेटर है वो दूसरे घर में चला गया क्योंकि उसका उसके साथ रिलेशन था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो है काम हो गया, यानी कि ये जो चीज़ है वो रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। रिलेशन तो है और काम भी पॉसिबल था, हो गया ख़त्म। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन भी है फंक्शन भी है। अब इसी चीज़ को अगर मैं एक तरीके से और देखूं, जैसे मान लो मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, एक A है और दूसरा B है। इस बार हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पर क्या है बच्चों, A B और C है, ठीक है ना। इसका रिलेशन A के साथ है और 1 का रिलेशन B के साथ है, ठीक है ना। 2 का रिलेशन C के साथ है और 3 का रिलेशन जो है वो D के साथ है। तो अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो एक लेटर का जो रिलेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक लेटर 1 है, लेटर 1 का रिलेशन A और B दोनों क्या घरों के साथ हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। एक लेटर है और एड्रेस जो है उस पे, उस एड्रेस के 2 घर है, तो पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। रिलेशन तो ये है, बट क्या ये काम होगा बच्चों? रिलेशन तो ये बन रहा है, बट यहाँ पर जो फंक्शन है, यानी कि काम हो पाएगा क्या? वो जो पोस्टमैन है उस लेटर को दोनों घरों में पोस्ट करेगा? नहीं कर सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो ये फंक्शन तो नहीं बन सकता। तो क्या है बेटा फंक्शन का जो मतलब है, फंक्शन कब नहीं होता? देखो मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। फंक्शन कब नहीं होता? देखो ये जो है ना बेटा ए, सेट ए, इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे डोमेन बोलते हैं। और जो सेट बी है उसे बोलते हैं हम रेंज। तो डोमेन के अंदर जब वैल्यू रिपीट हो जाती है, जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, थर्ड वाले केस में 1 के साथ ए आएगा और अगेन 1 के साथ ही बी आ रहा है, सॉरी हाँ 1 के साथ ही बी आ रहा है, और 2 के साथ क्या आ रहा है बच्चों? सी आ रहा है, और 3 के साथ क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 पेयर तो बन रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, बट 1 जो है वो रिपीटेड हो गया। यानी कि जब डोमेन रिपीट होता है, जब डोमेन रिपीट होता है बच्चों, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब डोमेन रिपीट हो तो वो क्या होता है? फंक्शन नहीं होता। रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले दोनों में जो डोमेन है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें रेंज रिपीट हो रही है। रेंज से रिपीट हो फर्क नहीं पड़ता, मगर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बच्चों बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसे ही बोलते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की, ऑर्डर्ड पेयर की बात की, और रिलेशन और फंक्शन होता क्या है एक्चुअली में उसकी बात की, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम इसके अंदर और भी चीजों की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं बच्चों किसकी? इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। भाई जो ऑर्डर्ड पेयर है उसकी इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास x, y और इज इक्वल टू में हमें गिवन है 2, 3। यहाँ पर x की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 है, और जो y है उसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। इसे बोलते हैं इक्वालिटी। तो इक्वेट करने के बाद ये वैल्यू निकलती है। यहाँ पर तो सिंपल था इसलिए हमने इक्वेट करके दिखा दिया, बट एक्चुअली में कई बार हमें इक्वेट करके प्रॉपर शो करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है बेटा वो ट्रिपलेट में भी निकलता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ट्रिपलेट का मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें 1, 2 है, और आपको निकालना क्या है बच्चों? A क्रॉस A निकालना है। तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास A है, मैंने फिर से A को लिखा बच्चों। सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या? A क्रॉस A निकालता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 जो है बेटा, जो सेट A है पहले वाला उसका 1, और सेट A जो दूसरा वाला है उसका भी 1। तो 1, 1 एक पेयर बन गया। उसके बाद 1 के साथ 2 आ जाएगा,
उसके बाद जो सेट ए में 2 है उसके साथ 1 आ जाएगा और 2,2 आ जाएगा। भाई 4 एलिमेंट बन गए इसके अंदर। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो जो हमारे पास ए क्रॉस ए आया बच्चों, उसको हम ए से अगेन क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे? 1,1, सॉरी एक सेकेंड, देखो बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों। 1,1 तो हमारे पास है, ये रहा ए क्रॉस ए में। इसको 1 के साथ दोबारा से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,1,1। फिर 1,1,1 को करेंगे 2 के साथ। उसके बाद हम किसको करेंगे बच्चों? 1,2,1। 1,2 के साथ 1 आ जाएगा। उसके बाद 1,2 के साथ 2 आ जाएगा। उसके बाद 2,1 के साथ 1 आ जाएगा। उसके बाद 2,1 के साथ 2 आ जाएगा। आगे चलें तो 2,2 के साथ 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 2,2 के साथ अगेन 2 आ जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? ये 8 बन गए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखो बच्चों, मैंने अगर बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने होंगे, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगेन इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इसके भी 2 एलिमेंट है, इसके भी 2 एलिमेंट है, तो कितने हो गए बच्चों? 8 एलिमेंट। समझ में आ गई बात? यहाँ पर हमारे पास 8 एलिमेंट बन गए। समझ में आ गया? ये सिंपल सी चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी थी आपको समझना। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है? इस इंट्रोडक्शन को और इस वाले को समझ में आ गया बच्चों? आगे हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलेंगे और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों? जो भी हमारे 2.1 में क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।